गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 कर्म की जीत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से सुनें और अच्छे से याद करके अपनी कॉपी में भी लिखें। प्रश्न 1, अगर दुनिया को बनाने वाले देवता ब्रह्मा हैं तो वर्षा के देवता हैं, तो वर्षा के कौन से देवता हैं? शिव, विष्णु, गरुड़ या इंद्र? तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है इंद्र। इंद्र वर्षा के देवता हैं। प्रश्न 2, इंद्र जल बरसाने के लिए किसको आदेश देते हैं? तो किसको आदेश देते हैं? विकल्प क पर हम सही का निशान लगाएंगे, मेघों को। मेघों को आदेश देते हैं इंद्र जल बरसाने के लिए। प्रश्न 3, इंद्र देवता ने मेघों को कहाँ बंद कर दिया? कुएं में, गुफा में, महल में या जंगल में? तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। ग पर सही का निशान लगाएंगे और इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, इंद्र क्यों नाराज हो गए थे? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ग, क्योंकि धरती के प्राणी उन्हें याद नहीं करते थे, इसलिए इंद्र नाराज हो गए थे। ग पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 5, वर्षा होने पर क्या होता है? यहाँ पर पशु पक्षी आनंदित होते हैं, सभी जीवों की प्यास बुझती है, धरती पर खेती फलती फूलती है या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए, वर्षा होने पर पशु पक्षी भी खुश होते हैं, सभी जीवों की प्यास भी बुझती है और धरती पर खेती भी अच्छी होती है। तो इसका उत्तर हम विकल्प घ उपरोक्त सभी पर लगाएंगे। और उसके बाद है प्रश्न 6, आषाढ़, सावन, भादो ये सब नाम हैं किनके? देवताओं के, मेघों के, महीनों के या प्राणियों के? तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है, ये नाम है महीनों के। ग पर सही का निशान लगाएंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, किसान और उसके बेटों ने पानी न बरसने पर क्या किया? थक कर बैठ गए, खेतों में हल चलाया, इंद्र से नाराज हो गए या मेंढक को बुलाया? तो उन्होंने क्या किया था? खेतों में हल चलाया था। तो विकल्प ग ख पर हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 8, किसान को काम करता देख फिर किसने अपना काम करना शुरू किया? तो किसान को काम करता देख मेंढकी ने अपना काम शुरू किया था। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। और इसके बाद प्रश्न 9, मेंढकी ने मोर की बात का क्या जवाब दिया? मेंढकी ने कहा था, भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? तो विकल्प ग पर हम सही का निशान लगाएंगे। ग पर सही का निशान लगाने के बाद प्रश्न 10, मोर ने अपनी आवाज गुंजा दी। कैसी आवाज गुंजाई थी? टर टर की, म्याऊ म्याऊ की, बू बू की या पीहू पीहू की? तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है, पीहू पीहू। पीहू पीहू पर टिक करके हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। किसान, मेंढक और मोर ने अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। विकल्प क पर हम सही का निशान लगाएंगे। और प्रश्न 12 देखते हैं, इंद्र की आंखें कैसे खुली? मोर की बात सुनकर, किसान की बात सुनकर, मेंढक की बात सुनकर या सबकी बातें सुनकर? तो इंद्र ने सभी की बात सुनी थी, उसी से उसकी आंखें खुली। तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। घ पर टिक करेंगे। और उसके बाद प्रश्न 13, आखिर में किसकी जीत हुई? क इंद्र की, मेघों की, किसान की या कर्म की? तो विकल्प घ हमारा सही उत्तर है, कर्म की विजय हुई, कर्म की जीत हुई थी। तो घ पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 14, जिस प्रकार कुरान मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है, उसी प्रकार हिंदुओं की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? तो हमारी पवित्र पुस्तक का नाम है गीता। विकल्प ख पर हम सही का निशान लगाएंगे। और प्रश्न 15, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब अंग्रेजी में महीनों के नाम हैं और आषाढ़, सावन, भादो देसी महीनों के नाम हैं। भादो के बाद कौन सा महीना आता है? तो भादो के बाद आश्विन महीना आता है। ग पर सही का निशान लगाएंगे। भादो के बाद आश्विन महीना आता है। तो गलत आवाज बताओ। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो भी गलत आवाज है उस पर निशान लगाओ।
कूता करता है भोबो, सही है। मोर पीहू पीहू, सही है। मेंढक टर टर, सही है। घ तोता चूं चूं नहीं करता, ये गलत है। तो इस पर हमें टिक करना है क्योंकि हमें गलत आवाज पहचाननी थी। तो घ विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये देखिए ऐसे वाला ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में पूर्ण विराम कौन सा है। तो पूर्ण विराम हम ये ऐसे लगाते हैं। तो विकल्प ग हमारा सही उत्तर है। ग पर सही का निशान लगाएंगे। और उसके बाद प्रश्न 18, इंद्र, मोर, मेंढक और राम संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन से संज्ञा शब्द हैं। किताब, काला रंग, वह, मैं। तो क संज्ञा शब्द है। क पर हम सही का निशान लगाएंगे। और प्रश्न 19, नीचे दिए गई वर्ग पहेली में महीने का नाम छिपा है, उन्हें ढूंढकर लिखें। तो देखिए यहाँ पर पहले वर्ग से शुरू करके ही एक महीने का नाम है आषाढ़। विकल्प ख हमारा सही उत्तर है। इस पर टिक करेंगे। तो आज हमने पाठ 10 कर्म की जीत के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की दोहराई की है। इसको अच्छे से याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए।